ओके गाइस, अब थोड़ा मुझे रिलैक्स होना है। साउंड चेक। टाइप वीसी गाइस, वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो। ओके, सो शुरू करते हैं गाइस। फिर यहाँ से प्रोस्पेक्टिंग जैसे हम बात कर रहे थे, आज का जो सेशन है बेसिकली ये प्रोस्पेक्टिंग पे है। मैं आज आपको लीड जनरेशन तो नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कुछ प्रोस्पेक्टिंग के बेसिक नियम सिखाऊंगा। मतलब प्रोस्पेक्टिंग के कुछ बेसिक लॉज होते हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा आज। तो उसके अंदर में अब देखिए प्रोस्पेक्टिंग में क्या चीज आती है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप इट्स लाइक हंटिंग। हंटिंग कहें, इट्स लाइक हम लोग मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मैं आज फिर बता रहा हूँ, आज का सेशन में लीड जनरेशन पे नहीं है। ऑल्दो प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन एक चीज होती है, लेकिन दोनों में स्लाइटली एक डिफरेंस होता है। लीड जनरेशन एक प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट होता है। प्रोस्पेक्टिंग एक तरीके का फिनोमिना है, प्रोस्पेक्टिंग एक तरीके की आदत, हैबिट, सोच है, और लीड जनरेशन उसका एक्शन है। ठीक है ना, तो दोनों में एक थोड़ा सा ये फर्क आप समझने की कोशिश करिएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग का पहला नियम क्या है, पहला लॉ क्या है। अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं तो फर्स्ट फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, इस पे मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूं। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस। ओके, सो 1 मिनट। देखिए, जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग होती है ना, बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका बेसिक लॉ क्या है, बेसिक लॉ क्या कहता है। प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्टिंग का अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि इसका इंटरनल लॉ क्या है, इसका इंटरनल लॉ ये कहता है, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, ये शायद आप लोगों में से कईयों की लाइफ चेंज कर देगा। इसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मास, दैट्स, इसको सीधे शब्दों में हम बोलते हैं, इट्स या मास ओवरकम योर सेल स्किल्स। ठीक है जी। सो पहला रूल क्या होता है इसका, जो प्रोस्पेक्टिंग का पहला रूल ये होता है कि आप में से, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत डीपली समझने की कोशिश करिएगा। ये प्रिंसिपल है किसी भी लीड जनरेशन का, ये प्रिंसिपल है किसी भी व्यापार का, ये 99% लोगों को पता ही नहीं है। गाइस, कौन कौन एक्साइटेड है ये बात जानने के लिए कि लीड जनरेशन के पीछे बहुत डीप प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल, वो लॉ, वो थॉट प्रोसेस क्या होता है बेसिकली। ओके, तो इसके अंदर में मैं आपको बताता हूं, पहली चीज क्या होता है, जो मैंने आपको लिखा है कि अगर आप सेल्स स्किल को ओवरकम करना है, प्रोस्पेक्टिंग का एक नियम है, नियम में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल ध्यान से सुनना। गाइज, अभी सबके सब लोग मेरी बात को, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन पे ध्यान लगाना। क्वेश्चन ये है, एक लड़का है, उसके पास में एक कंचा है, मतलब ऐसे समझो कि उसके पास में एक कंचा, बोले कंचे का ले लेते हैं एग्जाम्पल, आई आई होप सबने कंचे थोड़े बहुत बचपन में खेले होंगे, मार्बल बोलते हैं जिसको। तो उसके पास में एक कंचा है, और या फिर हम लोग एक कंचा ही लेते हैं, चलो इसी को एग्जांपल को लेते हैं, एक कंचा है, और उस कंचे को ना बचपन में गेम खेलते थे जिसमें एक छेद बना होता था, उसे पिल बोलते थे, उसके अंदर में उस कंचे को डालना होता था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मान के चलो आप एक गेम खेल रहे हैं, और उसके अंदर में अगर कोई भी एक कंचा उस छेद में चला जाता है, तो हर कंचे के जाने पर आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। ये एक नॉर्मल सा गेम है, ठीक है जी। और अब एक आदमी को 1,000 रुपए की इतनी सख्त जरूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि एक बंदा जो है वो 1,000 रुपीज की, उसको इतनी ज्यादा जरूरत है 1,000 रुपीज की, उसे इतनी ज्यादा, मैं ये बोलूंगा बहुत ही डीप नीड है। अंट भूपेंद्र त्यागी, अंटा पिल, यस अंटा पिल बोली। सॉरी यार। ओके,
तो मान के चले कि उसके अंदर में उसको 1000 रुपए की जरूरत है और उसके पास एक ही कंचा है। मुझे अब आप बताइएगा, और उसका नाम है विजेंदर, लड़के का नाम है विजेंदर। उसे हर हालत में शाम को 1000 रुपए लेके जाने हैं और उसके पास एक ही कंचा है और एक कंपटीशन है, जो उस कंचे को उस छेद में डाल देगा, पिल बोलते हैं, उसमें डाल देगा, उसको उतने ही कंचे के बदले, जितने कंचे उसके बदले उसको 1000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है जी, एक ये बात है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सब लोग बताइए कि इस लड़के को, जो ये लड़का है, टाइप करके बताइएगा, ये जो लड़का है इसको 1000 रुपए ले जाने हैं, तो क्या अगर इसमें टैलेंट नहीं है, मतलब कि अगर इसको छेद में डालने का टैलेंट नहीं है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये अपने घर में शाम को 1000 रुपए लेके जाएगा? मतलब इसको, इसमें टैलेंट नहीं है, इसको प्रैक्टिस भी नहीं है, इसको टैलेंट भी नहीं है, कितने परसेंट चांसेस है कि 1000 रुपए घर लेके जाएगा? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। परसेंटेज में बताओ, 0 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50, 50% चांस कह रहे हैं। अनिरुद्ध कह रहे हैं 51, रहीम कह रहे हैं 95% ले जाएगा। 50, 90, 50, 90। देखो गाइस, इसका चांस है 1 to 5%, 1 से लेके बॉस 20% भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 50 तो भूल ही जाइए। मतलब 50 का मतलब ये होगा कि हर 2 ट्राई में से ये 1000 रुपए ले जाएगा। इज इट पॉसिबल? 50% का मतलब ये कि जब भी वो 2 बार कंचे फेंकेगा तो एक बार ये 1000 रुपए बना लेगा, यानी पर ट्राई 500 रुपए ले जाएगा ये। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, इसके चांसेस है 1 to 5% के आसपास की, 1 से 5% की इसका तुक्का लग जाए, ये बिना टैलेंट के। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि एक ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड मतलब कि इसका फोकस बहुत अच्छा है, इसका फोकस बहुत ही अच्छा है। दूसरा, इसने कई साल की इसको प्रैक्टिस है, इसको कई साल की इसको प्रैक्टिस है। और दूसरा है कि इसने इसने सुबह 3-3 घंटे लगाता है, ये 3 आवर्स लगाता है डेली उसमें डालने के लिए। और चौथा गाइज, इसको हवा के, इसको फिजिक्स के भी नियम याद है कि अगर मैं खड़ा हूं, हवा मेरी तरफ आ रही है तो कंचा मुझे कितनी तेज फेंक रहा है, इसे फिजिक्स की भी नॉलेज है, और मतलब बहुत सी नॉलेज है। अब इस कंडीशन में अगर ये उसमें डालता है तो कितने परसेंट चांस है कि उसके छेद में चला जाएगा? 90, 50, 99? ठीक है, ठीक है। अब आप में से कौन कौन जानना चाहेगा? मैं आपको अपनी, अब मैं आपको तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अपना एक सीक्रेट बता रहा हूं। दैट इज माय सीक्रेट। मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने रियल एस्टेट में या किसी भी सेल्स में, उसके पीछे का जो सीक्रेट है मैं वो बताता हूं। अच्छा, कमाल की बात क्या है गाइस? कमाल की बात ये है, ना ही हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, मतलब मैं अपनी और उनकी बात बता रहा हूं, जिनको मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूं, जो सेल्स में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा है, ना ही उनको कोई प्रैक्टिस थी, और ना ही उनके पास, मतलब ना ही वो उन्होंने बहुत अच्छी कोई प्रैक्टिस करी है, और जिंदगी के अंदर में उनको कोई तजुर्बा था इस चीज का, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो वो डीप सीक्रेट क्या है? वो डीप सीक्रेट ये है, अब एक दूसरा लड़का आता है, इसका नाम है, इन पहले का नाम था विजेंदर, और दूसरा लड़का आता है, उसका नाम आता है राहुल। अब राहुल आता है, राहुल भी इसी कंडीशन में है, ध्यान से सुनना। राहुल आता है और इसे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, इसको भी शाम को 1000 रुपए घर लेके जाने हैं। ठीक है जी। और ये क्या करता है कि, लेकिन इसके हाथ में, दोनों हाथों में मुट्ठी भरी हुई है कंचों से, मुट्ठी भरी हुई है। अब मुझे बताइएगा कि इसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये आज शाम को 1000 रुपए लेके जाएगा? इसको भी कोई नॉलेज नहीं है, मतलब इसको कोई प्रैक्टिस नहीं करी है इसने, खास कोई प्रैक्टिस नहीं करी है इसने, फिर भी इसके चांसेस कितने हैं गाइज? मुट्ठी भरी हुई है इसकी, दोनों हाथ से ऐसे भरे हुए, दोनों हाथ भरे हुए इसके। गाइज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड आंसर इज 100%, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, आंसर इज 100%। अगर इसके दोनों मुट्ठी भरी है, इसके हाथ में करीब 90-100 कंचे हैं, ये अगर आंख बंद करके भी फेंकेगा तो एक चला जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? ये ऐसे करके देखेगा ना, अच्छा वो रहा छेद, और आंख बंद करके भी दोनों हाथ से फेंक देगा ना, आंख बंद करके भी, एक 100% जाएगा ही जाएगा, एक 100% जाएगा जाएगा। मतलब जो दूरी होती है, बात 6-7 फुट की दूरी होती है, तो कुछ भी कर ले, और ये एग्जाम्पल आप अपने पे आजमा लेना, आज कल जाना और ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ करना।
अपने साथ कैसे करना, चलो मैं आपको दूसरे सेंस में समझाता हूं। अब आप सब लोग मेरे साथ में एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने साथ में करेंगे। आपको करना ये है कि आपने 100 सिक्के लेने हैं, 100 सिक्के ऐसे समझना, और 100 सिक्कों में अगर किसी भी, ध्यान से सुनना, 100 सिक्कों में किसी भी 10 सिक्कों पे अगर हेड आ जाता है तो अपने आप को 1000 रुपए दे देना। मतलब आप 100 सिक्के उछालना, और किसी भी 10 सिक्कों पे अगर हेड आ जाता है तो आप अपने आप को 1000 रुपए दे देना। आपके कितने % चांस है कि आप 1000 लेके जाओगे? कितने % चांस है? ऑलमोस्ट 100। किसी का मुकद्दर ही खराब हो, मतलब कोई कोई मतलब भगवान को मैं क्या बोलूं, कोई यूनिवर्स, कोई मतलब चप्पल पहन के फेंक के उसने मारी हो, तो मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन नामुमकिन है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट 100% रहेगा, क्योंकि 100 सिक्कों में से प्रोबेबिलिटी में आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट 100% की प्रोबेबिलिटी पकड़ लोगे। बाकी कोई बैड लक ही चल रहा हो तो बात अलग है, ठीक है जी। तो बैड लक हो तो बात अलग है, अदरवाइज 100 में से 10 सिक्कों पे तो हेड आना ही आना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का नियम ये कहता है कि 100 में से 50 पे हेड आएगा, 50 पे टेल आएगा, 50 में से 40 पे भी नहीं आया तो 10 पे तो आएगा ही आएगा। सो गाइज, ये होता है नियम, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, जो मैंने आपको अभी बताया है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। अब देखिए, लॉ ऑफ प्रोस्पेक्टिंग किस किस को समझ आ गया कि लॉ ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होती है? टाइप इन कमेंट बॉक्स। और जो ये जानने के बाद में जिसको समझ में आ गया और इसके बाद वो एक्साइटेड हो गया, मतलब जिसको ये मतलब सुपर लॉ लगा हो, टाइप इन कमेंट बॉक्स सुपर लॉ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी किसी ने लिखा हुआ है कि काइंडली रिलेट इट टू माय वर्क, मतलब हमारे काम के साथ इसको रिलेट करिए। ये आप करेंगे, ये आपका काम है रिलेट करना। अब अपने साथ काम के साथ में रिलेट करिए। तो गाइस, प्रोस्पेक्टिंग का नियम होता है। अब हम क्या गलती करते हैं मैं बता रहा हूं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने टैलेंट पे, जो कि जरूरी भी है। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कैसे बात करनी है, ये जरूरी है। यस, आंसर इज यस। देखिए, आपका कैसे बात करना है, कैसे दिखाना है, कैसे समझाना है, लीड कितनी कैसे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अदरवाइज आप 1 लाख भी जनरेट कर लोगे तो 0 आएंगे। लेकिन लोग क्या बहुत ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं कि वो प्रोस्पेक्टिंग करने से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग के इस लॉ को भूल जाते हैं कि बॉस, अगर आपके पास टैलेंट की कमी है, अगर आपके पास फंड्स की कमी है, अगर आपके पास में रिसोर्सिस की कमी है, तो आपका सारा का सारा फोकस मास कैप्चर पे लगना चाहिए। मास यानी कि आपको आपको जैसे कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, आपको ये देखना है कि मैं इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी विजिट करा सकता हूं। आपका दूसरा फोकस नहीं होना चाहिए कि जितनी विजिट होंगी। आपका काम ये है कि एक विजिट होती है, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। विजिट है, विजिट के बाद एक छोटा सा प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब आपने कॉल किया, विजिट कराया, विजिट कराने के बाद फॉलोअप दिया। फॉलोअप मतलब सर आप कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये पेपर पे लिख के गारंटी फॉर श्योर दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पे ले लीजिएगा, कि अगर आप ऐसे मास में 25-30 लोगों को विजिट कराओगे तो बुकिंग तो उसकी आ ही जाएगी, ये फॉर श्योर है। यानी उनमें से 25 में से 1 या 2 लोग आपको सेल देंगे ही, उसमें से 1 या 2 सेल आएंगी ही आएंगी। इस चीज की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपके साथ आएंगी। आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अगर आपने 25 विजिट कराई तो 25 में से 1 या 2 सेल आएंगी ही आएंगी, ये कन्फर्म है। कन्फर्म मतलब कि ये जो प्रोस्पेक्टिंग का नियम कह रहा है ना कि 100 कंचे फेंकोगे तो 2 जाएंगे, ये उस नियम के तहत उनमें से 1 या 2 लोग आपको चेक देंगे ही देंगे। सवाल सिर्फ ये होता है कि अगर आपको नहीं पता तो वो आपको देंगे नहीं देंगे, समझ गए? मतलब हो सकता है आपने विजिट कराई हो सकता है आपने दिखाया हो, चेक वो किसी और को दे दे। आप मेरी बात समझे? चेक हो सकता है किसी और को, किसको दे दे? जिसने विजिट अच्छी कराई हो, जिसने बातचीत अच्छी करी हो। लेकिन आज का सेशन में उस पर नहीं ले रहा हूं, आज का सेशन में प्रोस्पेक्टिंग पे ले रहा हूं। यानी सेल तो आती ही आती है। कौन कौन गई जो जिसकी सेल आई है, जो मैंने स्टेटमेंट दी है, कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि आप 25-30 विजिट कराएंगे तो 1 या 2 सेल आती ही आती है?
मे पॉसिबल वो आपके साथ ना आती हो, मे पॉसिबल हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। अब जैसे ओके, तो अब जैसे इसमें दुर्गेश जी ने लिखा हुआ है, दुर्गेश जी ने लिखा हुआ उनकी 9 बुकिंग, मतलब जो उन्होंने विजिट कराई थी उनमें से 9 बुकिंग आ चुकी हैं पर उनके साथ नहीं आई है। आप समझ गए, यानी कि उनका जो प्रोस्पेक्टिंग का लॉ है, प्रोस्पेक्टिंग का लॉ है वो तो काम करता ही करता है। नवीन जैन जी आप पता करिए कि वो जो 146 है, उस 146 में से आपके साथ तो 3 आई है, बाकियों का आप ट्रैक कर पा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है उनको प्रोजेक्ट दिखाया आपने, बताया आपने, लाए आपने, ले वो किसी और के साथ ले, ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे कहने का रीजन ये आ जाता है कि आपके साथ देखिए, पहले हमें 1 बाय 1 एक एक चीज कवर करके चलना है। पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग पे पकड़ लेनी है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं 25-30 विजिट कराऊं हर महीने मिनिमम, एक काम। उसके बाद होगा क्या कि पहले महीने होगा क्या कि जब आप 25-30 विजिट कराओगे, बिलीव करना क्लाइंट आपको छोड़ के इधर उधर जाएगा, क्योंकि आप नए होंगे, ठीक है ना, क्लाइंट नए होंगे, या आप नए होंगे, या आप उन्हें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का नियम हर वक्त काम करता है। तो ये होता है गाइस, पहला लॉ होता है, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग का नियम, जिसके अंदर में हमारे पास में आता है मास ओवरकम योर सेल्स स्किल्स, यानी कि मास में अगर आप काम करोगे, आपके वो सेल्स स्किल को ओवरकम कर देता है। मींस कि आप, अगर आपके पास बहुत ज्यादा सेल्स स्किल्स नहीं है, तो भी आप इसको प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये लॉ था। बात करते हैं 2, इसके लिए हमारा इसको बोलते हैं मेंटल एक्शन। ओके, सो गाइज, एक होता है लॉ आपके पता होना चाहिए, दूसरा होता है कि आपका मेंटल एक्शन क्या होना चाहिए। फिजिकल एक्शन पे मैं तीसरे पार्ट पे आऊंगा। मेंटल एक्शन इसके लिए क्या होना चाहिए कि देखिए, आप में से कौन किसने one of our office employee visits 150 visits but not a single booking, but yesterday he earned 7 lakh kiosks without discount. ओके, ग्रेट। अब गाइज मैं आपको एक बात बता रहा था कि इसके अंदर में एक एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरी चीज बताता हूं आपको। द सेकंड थिंग क्या यूज हो जाती है, इसको बोला जाता है कि मेंटल, जो आपका ये दिमाग है ना, इसको मेंटल इस प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक्टिव है या नहीं है। अच्छा, मैं अब आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप में से किस किस का ब्रेन प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक्टिव है या नहीं है। उसका एक छोटा सा एक फार्मूला या एक छोटे से तरीके से मैं आपको एक जज करके बताता हूँ। छोटा सा कोई 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 एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मैं एक आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव एग्जांपल ले लूं, मतलब मैसेज पॉजिटिव है, एग्जांपल नेगेटिव है। मतलब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका मैसेज पॉजिटिव है, मतलब मैसेज पॉजिटिव है लेकिन एग्जांपल नेगेटिव है। कैन आई विद ऑल योर परमिशन गाइस? ओके, थैंक यू। देखिए, ऐसे समझिएगा, अभी एक ऑन डेटा में बात ये हुई थी कि आपने ह्यूमन बॉम्ब्स देखे होंगे, ह्यूमन बॉम्ब्स। मैं आपको 3 एग्जांपल लूंगा, 3। एक ह्यूमन बॉम्ब का, पहला लेते हैं ह्यूमन बॉम्ब, और दूसरा लेते हैं नकली नोट, और तीसरा लेते हैं इलीगल वेपन्स। ठीक है, इलीगल वेपन्स, नकली नोट और ह्यूमन बॉम्ब्स, जिसमें सबसे टफ है ह्यूमन बॉम्ब। आप मुझे ऐसे देखिए कि एक आदमी है, शायद मुझे बोलना चाहिए कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ह्यूमन बॉम्ब्स हैं जिनके पास में 10,000 से ज्यादा, मतलब 1,000 से लेके 10,000 ह्यूमन बॉम्ब्स हैं उनके पास। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ह्यूमन बॉम्ब। दूसरा, अगर मैं सिर्फ नकली नोट की बात करूं तो भारत के अंदर में सालाना जो नकली नोट के व्यापार में है, जो नकली नोट के व्यापार में है, वो तकरीबन, मतलब हर साल बता रहा हूं, ये बिजनेस हमारे यहाँ 70 से 80 हजार करोड़ का होता है। यानी इतने के नकली नोट आते हैं। और कैसे आते हैं नकली नोट? यहाँ के इंडिया के कुछ लोग होते हैं, वो उन नकली नोट को असली नोट देके खरीदते हैं।
मेरी बात समझ रहे हो? मतलब उन नकली नोट को असली नोट देके खरीदते हैं, फिर ये लोग इस नकली नोट को मार्केट में चलाते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इलीगल वेपन्स की। बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर वेपन्स खरीदे जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी इलीगल वेपन्स खरीदता है और वही इलीगल वेपन्स को अलग अलग जगह पे बेचता है। मेरा सवाल ये है आप सब लोगों से, क्या इन 3 लोगों को इनके बायर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? जो 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, क्या इन लोगों को इंडिया के अंदर में, क्या इंडिया छोड़िए, वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हैं वो हर साल बनाए चले जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को इतना मोटिवेट कर दीजिए कि वो अपने पे बम लगा के फाड़ ले अपने आप को? मतलब आप किसी को इतना मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने पे शरीर में बम लगाए फाड़ ले? भाई मैं तो नहीं कर सकता ऑनेस्टली, ये सबसे टफेस्ट काम है। ठीक है ना, मेरे बस का नहीं। दूसरा, अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि ये लीजिए, क्या आप मुझको, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए के नकली नोट दूं तो क्या आप मुझे अपने 10 लाख रुपए के असली नोट दोगे? अगर मैं आपको अभी डील करता हूं, अभी सब बैठे हैं कि गिव मी, मैं आपको 1 करोड़ के नकली नोट देता हूं, आप मुझे 10 लाख के असली असली नोट दे दीजिए। दिनेश यादव कह रहे हैं यस। नहीं, अभी छोड़ दो कि मैं अमित हूं या आपके टीचर हूं या कुछ भी हूं, उसे हटाओ। एक जनरल आदमी आपके पास आता है और कहता है इस 100 करोड़ के नोट को चलाइए। देखो गाइस, मेरे बताने का पर्पस है, इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, पहले इस फिनोमिना को समझिए। इस फिनोमिना को बोला जाता है मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन का मतलब ये होता है कि उसका जो ब्रेन है, उसने अपने ब्रेन को एक्टिव कर रखा है कि उसको नकली नोट के बायर भी मिलते हैं, उसको ह्यूमन बॉम्ब्स भी मिलते हैं, ह्यूमन बॉम्ब बनाने वाले को, और जो कि वेपन बेच रहा है। बहुत टफ काम है गाइस, इसमें जेल है, इसमें मौत है, मतलब सजाए मौत मिल जाएगी आपको। और नकली नोट में इतने लंबी से, मतलब बहुत बुरा काम है। लेकिन बावजूद इसके यहां पर इतने लाख करोड़ का व्यापार होता है। नाउ सवाल ये आता है कि ये लोग क्योंकि इनको इसलिए मिलते हैं या टकराते हैं, क्योंकि इनका मेंटल बार एक्टिव है। इसको बोला जाता है कि क्या आपका अपने बायर के लिए, मुझे जेन्युइनली और बिल्कुल जेन्युइनली बताना, क्या आपका ब्रेन क्या आपका ब्रेन आपके बायर के लिए एक्टिव है या नहीं है? मतलब ताकि, और उसको पता करने का सिंपल सा एक तरीका ये है कि आपको हर हफ्ते 1 या 2 बायर ऐसे ही मिल जाते हैं चलते हुए, कहीं भी मिल जाता है। 1-2 बायर आपको, 1-2 विजिट आपकी चलते फिरते हो जाती है, मतलब हर हफ्ते में 1-2 विजिट आपकी। मैं लीड जनरेशन से नहीं कह रहा, लीड पैसे लगा के नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप चल रहे हो तो पता चला, मतलब कहीं से कहीं ना 1 आध महीने में बिना पैसों की फ्री लीड आपकी 2-3-5 इधर, 2-3-5 विजिट आपकी ऐसे ही हो जाती हैं बिना पैसे लगाए। तो जिसके भी साथ ऐसा होता है, जिसके भी साथ ऐसा होता है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स ऑल अटेंडी सेलेक्ट करके बताइए कि जिन जिनके साथ ऐसा होता है, ऑल अटेंडी। और जिनके साथ नहीं होता है, सुपर, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, पर आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। थैंक यू दिलीप कुमार फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ये बहुत टफ पॉइंट है, अगर आप इस टफ पॉइंट को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, ओके। ऑल अटेंडी करके करिए, जो यस बोल रहे हैं और जो नो बोल रहे हैं, ताकि एक दूसरे को पहचान पाए। इट हैपेंस टू मी पर वीक, ओके। सर मेरे साथ नहीं हो पा रहा। सर आई एम नॉट एबल टू सी एनी कमेंट्स। यार गाइस, आप लोगों ने ऑल पैनलिस्ट सेलेक्ट किया, कमेंट में आप ऑल अटेंडी सेलेक्ट करिए। एक्चुअली ऑल पैनलिस्ट सेलेक्ट करके तो मुझे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस सिस्टम को, जो मैंने आपको सिस्टम बोला है, इसको बोला जाता है आपका मेंटल एक्टिवेशन। यानी कि ये आपका, ये ब्रेन का एक्टिवेशन है, यानी कि अब आपका ब्रेन एक्टिव हुआ है इस चीज के लिए। तो ब्रेन का एक्टिव, इसको बोला जाता है कि एक एंटीना है
जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक्टिव कर लिया। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, छोटी सी एक एक्सरसाइज। गाइस आपने कभी आपने गाड़ी लेने गए हैं, कभी आपका गाड़ी लेने का मन आया है, मान के चलो चाहे टू व्हीलर लेने का मन आया या कार लेने का मन आया हो, और जब आपने उस कार को फाइनल कर दिया तो रोड पे वही कारें दिखने लग जाती हैं? किसके साथ ऐसा हुआ है? मतलब वो कार बहुत दिखती है एकदम से, मतलब जो कार आपने दिमाग में, जो कार आपने फाइनल कर ली है या जो कार आपने टेस्ट ड्राइव कर लिया, जो कार आप लेने जा रहे हैं, ये 15-20 दिन में लेना आपने फाइनल कर दिया, वो कार आपको ज्यादा दिखती है। ठीक है ना? ये फिनोमेना बायर का होना चाहिए आपका। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये फिनोमेना, तो आपका कार के लिए वो एंटीना एक्टिव हो गया, तो आपको हर जगह बाय डिफॉल्ट, आप नहीं भी चाहोगे ना, ड्राइव करोगे, गाड़ी खड़ी करोगे, आपको बाई चांस वो दिखना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं थी कि वो पहले नहीं थी, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। मतलब आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि जब आप कोई चीज लेने की कोशिश करते हैं, तो आपका, जैसे आप मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको हर किसी के हाथ में आईफोन दिखना लग जाता है। कितने लोग आईफोन यूज करते हैं? अच्छा, इसके पास भी आईफोन है, इसके पास भी आईफोन है। अब यार बड़े आईफोन रखते हैं लोग, तो पहले नोटिस नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोग आईफोन लेने चले जाते हैं, तब हमारे को वो लेने जा रहे होते हैं या पैसे जोड़ रहे होते हैं, तो हमें वो दिखने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थी या रोड पे नहीं थी, वो पहले भी थी, हमेशा से थी, लेकिन आपका ब्रेन एक्टिव नहीं था उसके लिए। देन यू एक्टिव योर ब्रेन, तो आपको दिखने लग जाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग का नियम, लॉ, प्रोस्पेक्टिंग का लॉट है कि आपको अपने मेंटल को एक्टिव करना है फॉर दिस। होप यू अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्टिंग का रूल नंबर 2। ठीक है जी, इसको ज्यादा तो नहीं खींचू मैं, समझ में आ गया? जिसको भी ये भी सुपर लगा हो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स सुपर। दैट कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, मतलब ये नियम होता है। ओके, ठीक है जी। नाउ इसके बाद के अंदर में, तो हमारा जो ये पॉइंट नंबर 1 आता है, इसको बोलते हैं, मतलब हम दिस इज प्रोस्पेक्टिंग आता है, लॉ आता है। देन पॉइंट नंबर आता है मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन के अंदर में आता है, इसको बोला जाता है दैट इज एक्टिवेट योर बायर, BYER, बायर एंटीना। एंटीना की स्पेलिंग देखना, मैंने सही लिखी है? नो, ये गाइज मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरी स्पेलिंग ई और आई, EAI, ये तीन को लेकर थोड़ा सा चैलेंज है, तो अपने टीचर को इस चीज के लिए हमेशा माफ कर देना बॉस। एंटीना की स्पेलिंग क्या होगी? ओ एंटीना, यस, थैंक यू। सो गाइज ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, आपको बहुत जगह आएगी फ्यूचर में, तो प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट ही कर लेना, क्योंकि जिस चीज को हम चेंज कर नहीं सकते एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते उसे चेंज कर लेते हैं। ओह, बिल्कुल ही गलत है ये तो, स्पेलिंग का भी, स्पेलिंग एंटीना। चलो इसको ऐसे रहने देते हो, क्या चेंज करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ यार। ओके, थैंक यू। ओके, सो इसको बोलते हैं एक्टिवेट योर बायर एंटीना। अपने बायर एंटीना को एक्टिवेट करिए। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप बायर को लेके स्ट्रगल करेंगे, और अगर आप बायर को लेके आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने अपनी जिंदगी में कभी भी बायर एंटीना एक्टिवेट किया ही नहीं है। ठीक है जी। और बायर एंटीना एक्टिवेट करने का मैं सिंपल सा नियम बता देता हूँ आप लोगों को, कि बायर एंटीना सबसे तेज, चलो आपको थोड़ा सा डरा देते हैं। देखिए, बायर एंटीना किसका एक्टिवेट हो जाता है? दो तरीके के लोग होते हैं। मेरे को एक बात बताएंगे, आपसे मैं सभी से एक सवाल पूछ रहा हूं। शादी, एक होता है शादी, और एक होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और एक होता है लिव इन। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। शादी में ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी लिव इन में रह रहे हैं 5 साल से, लेकिन शादी के लिए डरते हैं, कि अब शादी नहीं, कमिटमेंट, मतलब इस चीज से डरते हैं, कि भाई ये मैरिज से डरते हैं बेसिकली।
बेसिकली गाइस होता क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, दोनों में सिर्फ एक फर्क होता है, एक फर्क होता है, इसको बोलते हैं डिसाइडेड एंड आई एम टेकिंग डिसीजन, नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी. देयर इज अ वर्ड आई एम टेकिंग डिसीजन एंड सेकेंड वर्ड इज आई डिसाइडेड. तो आई एम सो सॉरी, लेकिन यहां पर भी कई लोग ऐसे हैं जो भी फर्स्ट कैटेगरी में आई एम टेकिंग डिसीजन में है, और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो होते हैं आई एम डिसाइडेड. तो जब आप आई एम डिसाइडेड की कैटेगरी में आ जाते हैं तो उसके बाद से आपका ये जो बायर एंटीना है ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, और अगर आई एम टेकिंग डिसीजन की कैटेगरी में है तो आपका बायर एंटीना थोड़ा लेट एक्टिव होता है, थोड़ा रिजल्ट लेट आता है. तो ऑनेस्टली बताइएगा, आप में से जो जो आई एम टेकिंग डिसीजन में है वो आई टी डी टाइप करिए, और आई डिसाइडेड में है वो आई डी टाइप करिए, ऑल अटेंडी करके, मतलब ऑल अटेंडी में सेलेक्ट करिएगा. आई एम टेकिंग डिसीजन आई टी डी है, और आई डिसाइडेड दैट इज डिसाइडेड कि अब यही करना है, यही मेरी, चाहे मैं पार्ट टाइम भी कर रहा हूं, यही पार्ट टाइम इनकम है, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाने वाला. अब जिंदगी में 1 करोड़ 10 करोड़ मुझे कमाने हैं, मुझे इसी से कमाने हैं, मेरे को यही रियल एस्टेट है, इसी से बनाने, जो चैलेंज आएगा मैं उसको ऐसे झेलूंगा जैसे मेरे बच्चे का चैलेंज है, चाहे जो भी होगा मेरे साथ रहना है, मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ करना है. दैट कॉल आई डी, आई डिसाइडेड. और जो लोग कहते हैं कि आई एम टेकिंग डिसीजन, मैं डिसीजन ले रहा हूं यार, इसको करने का मैं डिसीजन ले रहा हूं, मतलब मैं डिसीजन ले रहा हूं या मैं डिसीजन लेना चाहता हूं. सो गाइस दोनों में फर्क होता है, ये फर्क आपका दिल जानता है, ये फर्क आप अंदर से खुद से जानते हो. जब आप कहते हो आई डिसाइडेड, जैसे तो शादी और लिव इन में बस यही फर्क है, शादी आई एम डिसाइडेड, और लिव इन आई एम टेकिंग डिसीजन, कि मैं डिसीजन लेना, मैं ले रहा हूं कि मैं तेरे साथ जिंदगी भर रहूंगा. हो सकता है उसके साथ 10 साल हो, लेकिन टेकिंग डिसीजन में हो. ठीक है जी. और एक बंदा होता है आई डिसाइडेड. तो जो लव्स है आई डिसाइडेड, गेम यहां से चेंज होना शुरू होता है. गेम चेंज होना उसके बाद से शुरू होता है जब आप मैरिज कर लेते हो. ठीक है ना. तो इसलिए तो आपको शिफ्ट करना है अपने आप को आई एम डिसाइडेड में. आपको डिसाइड करना है, चीजों को क्लियर करना है, और बोलना है कि ठीक है भाई. और अगर आपको जांच पड़ताल करनी है आपके दिमाग में और भी कोई पार्ट टाइम इनकम के लिए, फुल टाइम इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई भी सोर्सेज है, आप एक बार उन्हें खंगाल लो. खंगालने के बाद आप आके काम कर लेना, और उसके बाद में, लेकिन जब आप आई डिसाइडेड के मोड में आ जाओगे, देन आपका जो गेम चेंज होना शुरू होता है वो यहां से चेंज होना शुरू हो जाएगा आई एम डिसाइडिंग के बाद से. ठीक है गाइस. तो ये इसको बोलते हैं मेंटल एंटीना. जो आपका प्रोस्पेक्टिंग के लिए एंटीना ऑन होता है वो डिसाइडेड के बाद होता है. जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर आप मुझसे बोलोगे, मेरी सिचुएशन पे बोलोगे, तो क्या मैं आई एम टेकिंग डिसीजन पे होऊंगा? क्या मैं, मतलब मैं होऊंगा या ट्राइंग की सिचुएशन? नहीं, मेरे को आई एम डिसाइडेड, 100% डिसाइडेड. मुझे पता है कि अब मैं जब तक जिंदा हूं मैं यही करूंगा, मुझे ये पता है, मेरा ब्रेन जानता है इस चीज को. ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं. तो अब मेरे को बायर भी, इनफैक्ट आप सब लोग भी देखिए ना, तो आप लोग भी मिलने लग गए. आप जितने इतने शानदार, इतनी बढ़िया मुझे स्टूडेंट मिले हैं, मैं आई एम ब्लेस्ड विद, ऑनेस्टली आई एम ब्लेस्ड. क्योंकि मैंने औरों के भी स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने औरों के भी ट्रेनिंग मॉडल देखे, उनकी भी स्टूडेंट देखे, लेकिन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ गाइज, मेरे से बेहतर स्टूडेंट्स किसी के पास नहीं है. मतलब इतनी प्यारी ऑडियंस है मेरे पास में, मैं बोलते हुए इमोशनल हो जाता हूँ कि मैं, मतलब आई एम ब्लेस्ड, आई एम सीरियसली ब्लेस्ड फॉर दिस. मैं आपको बता नहीं सकता. तो जब आप जैसे लोग मिलते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि जस्ट बिकॉज की एक दिमाग के में मेंटली, बिकॉज आई एम डिसाइडेड, बिकॉज की डिसाइडेड है, तभी तो आप जैसे शानदार लोग, आप जैसे बढ़िया लोग मिलते हैं. सो नाउ गाइस, और ऐसे ही जब डिसाइडेड रियल एस्टेट के लिए, तभी इतने बढ़िया लोग और इतने शानदार जो बायर्स हैं वो सारे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं. सो गाइस, इसको बोला जाता है फर्क जो डिसीजन डिसाइडिंग में होता है, इसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिंग. और प्रोस्पेक्टिंग का थर्ड जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन. ठीक है जी. सो प्रोस्पेक्टिंग का ये जो पार्ट आता है, ये वाला आ जाता है लीड जनरेशन. इसके अंदर में हमें समझना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा हमें पता होने चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है. लीड जनरेशन के अंदर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, लीड, देखो, मैं चलो आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ. सो मैं आपको एक लाइव एक चीज दिखा देता हूँ.
आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे सच सच बात बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के, जिसको पूरा विश्वास हो। अगर आप लोग चाहे फेसबुक से, मान के कोई भी प्रोजेक्ट है, मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक कोई प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, गोदरेज का प्रोजेक्ट है, आपकी सिटी में काम कर रहा है, बढ़िया बिल्डर है, बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, बढ़िया सब कुछ है। मुझे आप सब एक बात बताना, दिल पे याद रखिए कि जो भी आप आंसर आए, अगर आपको उसके अंदर में 2000 लीड मिल जाती हैं, 2000 लीड्स मिल जाती, दिल पे आप खुद जनरेट कर रहे हो, पहले ध्यान रखो, 2000 लीड, आप अगर उसमें 2000 लीड जनरेट कर ले तो 2000 उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, और उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, और उसी पर्टिकुलर लोकेशन की, यानी कि इतनी स्पेसिफिक 2000 लीड आप जनरेट कर लेते हो, प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट की और सेम लोकेशन की, तो आप में से क्या लगता है कि 2000 लीड में से कितनी सेल हो जाएंगी? बिल्कुल जो जेन्युइन आंसर आ रहा हो आपका वो बताना। 2000 लीड आपने जनरेट कर दी, कोई 40 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, परसेंटेज ही नंबर बताओ मुझे। 200, 100, 300, 15, 20, 25, 10, 100, 600 तो खैर चलिए, इकबाल कहते हैं 8, संजय सिंह कहते हैं 2 से 5। ओके, देखिए मेरे पास में जो सबसे कम आया है वो संजय सिंह जी ने लिखा है, संजय सिंह जी ने लिखा है 225, 225। और तो मुझे नहीं पता संजय सिंह ने 225 क्या सोच के लिखा है, मतलब 2000 लीड्स के अंदर में, क्योंकि मेरा सवाल एक उल्टा आ जाता है ऐसे करके कि अगर 2 या 5 ही लोगों ने सेल देनी तो उन 2000 लोगों ने अपना नंबर क्यों दिया होगा? मेरा एक सवाल है, अगर 5 ही सेल आनी है तो वो लोगों ने अपना नंबर क्यों दिया होगा, मतलब क्यों? अगर उनके पास पैसे नहीं है, अगर उनको वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, अगर वो लेना नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात को बड़ी कर देता हूं, उन्होंने बोला 225, मैं 5 सेल, गाइज मैं 5 सेल ले लूं, 5 सेल ले लूं, 5, मतलब 2000 में 5 सेल ले सकता हूं विद ऑल योर परमिशन, 5 ओनली, मतलब 2000 में 5, जबकि ये गलत रेशो है। मैं बता देता हूं 100 सेल में एक लीड, 100 लीड में एक सेल होती है। अगर 100 लीड में एक सेल नहीं होती है तो आप मतलब मैं कह रहा हूं आप रैंडम भी जनरेट कर लोगे ना, मतलब आप रफ लीड भी जनरेट कर दोगे तो 100 में एक सेल होती है, ठीक है ना? तो 100 में से तो एक होती है तो 20 आता है काउंट, एक्चुअल काउंट 20 आना चाहिए, लेकिन मैं 5 ले रहा हूं, 5 ले लू मैं, 5 ओनली, क्योंकि 100 लीड में एक सेल होनी चाहिए आपकी। ओके, मैं 5 ले रहा हूं, 5। अब मान के चलते हैं कि अगर 2000 लीड है तो एक पे हमें 1.5 लाख रुपए बचता है, मुझे 1.5 लाख रुपए बचता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 5 सेल पे मुझे कितना बचा? 5 सेल पे मुझे कितना बचा? मुझे 7.5 लाख रुपए बचा, ठीक है जी, मुझे 7.5 लाख रुपए बचा। और उसके में मुझे बताइए कि अगर मेरे को एक लीड 100 रुपए की भी आती है, 100 रुपए की मेरी लीड जनरेट होती है, मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए की जनरेट होती है, 120 की होती है, चलो, तो मेरी 2000 लीड कितने की जनरेट हुई? तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? माय प्रॉफिट, अब मुझे बताइए 5 लाख रुपए महीने की इनकम कैसी है? 5 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। मैंने वर्ष लगाया, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा ऑनेस्टली नहीं होता। मतलब 100 में एक सेल नहीं आ रही तो हम मीटिंग बिठाते हैं, 100 लीड में, ये कई बार होता है कि 200 में एक आती है, 300 में आती है, लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपकी 100 में से एक सेल हो जानी चाहिए, लेकिन मैं 5 ले रहा हूं। मैं बिल्कुल ही, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ मुकद्दर खराब है, सभी खराब है, बोलना आता नहीं है, पेपर पेन भी ठीक से नहीं लिखा, मैं तब की कंडीशन बता रहा हूँ आपको, 2000 लीड में से। अब सवाल ये आता है, क्या हम लोग, आप लोगों को, अब इसको मैं अदर वे राउंड करता हूं,
अब मैं अदर वे राउंड करता हूं, इसको अदर वे राउंड कर देते हैं। आपके पास में गवर्नमेंट की स्कीम आती है, ध्यान से सुनना, आपके पास में गवर्नमेंट की स्कीम आती है और वो गवर्नमेंट की स्कीम आपसे कहती है कि 2,40,000 रुपए लगाओ और मुझसे 5वें महीने के अंदर में 7.5 लाख रुपए ले जाओ। मेरे को पता है पॉकेट में पैसे कभी किसी के नहीं होते, मुझे पता है, लेकिन अभी स्कीम आई है, स्कीम मतलब गवर्नमेंट कह लो या कोई भी अच्छी कंपनी की स्कीम है, मैं स्कीम बता रहा हूँ। एक स्कीम आई, गवर्नमेंट ये कहती है कि 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, गवर्नमेंट की गारंटीड स्कीम है, आपकी एसबीआई गारंटी दे रहा है, पंजाब नेशनल बैंक मतलब गारंटीड है, ऐसे समझो, एलआईसी गारंटी दे रहा है उसकी, कि आपको 2,40,000 रुपए लगाने हैं और 6वें महीने में आपको 7.5 लाख रुपए लेके चले जाने हैं। ठीक है, अब ये स्कीम है, इसमें से आप में से कितने लोग हैं, जब गारंटीड है मतलब कोई कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, 100%, 110%, 100% आपको 6वें महीने में 7.5 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करेंगे? तो भाई मैं अगर जो रियल एस्टेट के लिए ये स्कीम लॉन्च होती है तो इसमें क्या इसमें क्या दिक्कत आती है हमें? अब आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आपको अपने पे डाउट है। यही स्कीम है रियल एस्टेट की भी, ऑनेस्टली यही स्कीम है, इससे कुछ भी बाहर नहीं है। 2,40,000 प्रोजेक्ट लीजिए, 2 लाख, मैं 2,40,000 लगाने को नहीं कह रहा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2,40,000 लगाइए, कोई ताकत नहीं है आपकी 5 सेल ना हो, कोई ताकत नहीं है, हाँ कोई नहीं है। 5 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी होंगी, 5 तो आपकी होंगी, कोई आपसे नाराज भी होगा, ये भी आपके खाते में गिर जाएंगी। सवाल सिर्फ ये चीज का आता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपका मेंटल लेवल 5 लाख रुपए रिसीव कर पा रहा है? सवाल ये आता है, आप अपने आप को इस लायक कई लोग नहीं समझ पाते हैं। और मेरे सेशन का, ट्रेनिंग का सिर्फ एक पर्पस है, आपको ये बिलीव दिलाना गाइस, आप नहीं, इस दुनिया में हर एक कोई जो है वो इसके लायक है, और उसके लिए उस मतलब ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये कोई बहुत ऐसी रकम नहीं है कि जिसके लिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो गाइस प्रोस्पेक्टिंग का भी यही नियम होता है, यही स्कीम है रियल एस्टेट की। 2.5 लाख रुपए लगाइए, 6 महीने में 7.5 लाख रुपए लेके चले जाइए। लेकिन उसके लिए आप उसके लिए आप बस प्रोजेक्ट, पैसे की अश्योरेंस, ये 2 चीजों को आप पक्का करिए। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपके पास में ये सेल नहीं जाएंगी, बस ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिंग, पूरा गेम जो है प्रोस्पेक्टिंग बनाता है। अब प्रोस्पेक्टिंग के बाद में क्या आता है, देखिए यहां पर से जैसे मैंने आपको बताया था, देयर इज कॉल्ड लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन का मैंने आपको फिनोमेना बता दिया। लीड जनरेशन के बाद में मैं एक चीज बता देता हूं, इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है जी। कन्वर्जन, कन्वर्जन के लिए जो आपको चाहिए होता है, यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां चाहिए होता है आपका फनल, ठीक है जी। कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है आपके, इसको बोलते हैं कॉलिंग स्किल्स, कॉलिंग स्किल्स। और आपके ये चाहिए होता है कन्वर्जन को अच्छा करने के लिए आपको चाहिए होता है क्लोजिंग स्किल्स। और कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है आपको, यहां पर होता है आपका देयर इज कॉल्ड फॉलो अप स्किल। ठीक है जी, ये आपके स्किल्स होते हैं लीड जनरेशन के, कन्वर्जन के लिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास में इस चीज की प्रॉब्लम है, मान के चलिए कन्वर्जन में अगर आप यहां पे मास, तो अगर आपको लगता है कि आप इन चीज में, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, इफ यू थिंक यू आर नॉट गुड, ठीक है जी, फॉलो प्रोस्पेक्टिंग रूल नंबर 1। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि आप इसमें ठीक नहीं है, तो इफ यू थिंक यू आर नॉट गुड इन कन्वर्जन,
कन्वर्जन, अभी तो स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, VERSI. If you think you are not good in conversion, तो follow the rule number 1. रूल नंबर 1 क्या प्रोस्पेक्टिंग का? मास ओवरकम योर सेल्स स्किल्स, और मास से आप अपनी सेल्स स्किल्स को, इनके ये जो सेल्स स्किल है आप इस स्किल को अवॉइड कर सकते हो, यानी इस सेल्स स्किल के ना होने के बावजूद भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। माना आपका कन्वर्जन कम होगा, लेकिन अगर आपका मास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आप फिर भी उन लोगों से बहुत 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 ज्यादा कमाओगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपका सेल्स स्किल अच्छा नहीं है, कन्वर्जन स्किल अच्छा नहीं है, फिर भी आप अगर बहुत अच्छा कमाना चाहते हैं तो आप अपने मास को फोकस कर लीजिए। आई प्रॉमिस यू, आप उससे भी ज्यादा पैसे कमाओगे जितना कि एक कन्वर्जन का मास्टरी रखने वाला आदमी कमाता है। मीन्स जो एक आदमी कन्वर्जन, एक बहुत कन्वर्जन में मास्टरी है, वो बहुत अच्छा बोलता है, टाई पहनता है, पेन लेके बैठा हुआ है, वो उसका मॉ ब्लांका, और उसके बाद में 1.5 लाख का पेन है, कार्टियर की घड़ी है, लेके बैठा है और प्रोजेक्ट समझा रहा है और इंग्लिश बोल रहा है और उसको मुंह पे रटा पड़ा है पूरा नक्शा मैप। ठीक है जी, आप उससे ज्यादा पैसे कमाओगे, उससे ज्यादा पैसे कमाओगे अगर आपके मास में अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो। अब मास की प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लीड जनरेशन में आपको बहुत हाइपर लीड जनरेट करनी पड़ती है। इसके मैं आपको पहले ही तरीके बता चुका हूं। अगर आपको लगता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप इसमें पुअर हो, आपको लगता है इसमें पुअर हो, तो आप अपना ये बढ़ा दीजिए। ठीक है जी। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन का मीन्स कि आपके पास में कहां से आप अपना जितना भी आपका फोन का सर्कल है, जो भी आपके फ्रेंड्स, ठीक है जी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको सबको ले आओ रियल एस्टेट में। सबसे कोई ना कोई मदद लो, किसी से क्लाइंट लो, किसी से खुद को क्लाइंट लो, किसी से कुछ मदद लो। फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स हैं आपके पास में, आपके नेबर्स हैं। ठीक है जी, आपके पास में नेबर्स हैं। उसके बाद में आपके अपने जो एफबी के, कई एफबी के ग्रुप ज्वाइन करो, डेली उनमें कोई ना कोई मैसेज भेजो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में भेजो, मतलब पागल ही हो जाओ मास में जाने के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गया आपका। इसके बाद में आप अपना फेसबुक से एक ऐड जनरेट करो, फेसबुक से लीड कुछ भी करो, चाहे 200 रुपए पर डे लगाओ, फिर फेसबुक का ऐड जनरेट कर दो, ऐड बनाओ या लीड जनरेट करो, फेसबुक लीड जनरेट करो, और आप अपनी गूगल से लीड जनरेट करो। ये मतलब आप चाहे 100 रुपए रोज के लगा के रख दो, 3,000 रुपए महीने का, इसमें 3,000 तो 6,000 रुपए की महीने की लीड आ रही है आपकी। यहां से आप इस तरीके से गूगल एड्स, ज्यादा नहीं, 3-4 हजार रुपए लगा के छोड़ दो, तो आप लीड जनरेट में, मतलब यहां पर में आप इतनी तरीके से, और आपका टास्क सिंपल सा ये है, मतलब इन पूरी सिचुएशन का एक सार है। द बॉटम इसका हमारी ये है, एटलीस्ट 8 साइट विजिट इन अ वीक। ये पूरी प्रोस्पेक्टिंग का आपका सार है। ठीक है गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग और डीप होती है। कभी जब मैं फिजिकल मीटिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकूं आपको। तो कभी फिजिकल मीटिंग होगी, जब फिजिकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कोविड खुल गया है तो फिजिकल मीटिंग्स रखते हैं, मतलब जगह जगह पे, तो वहां पर कहीं मैं सोच रहा हूँ कि अगर पर्टिकुलर सिटी विजिट करूँ, क्योंकि अभी गाइडलाइंस खुल जाएंगी, तो मेरा मन है हर एक सिटी में आना और एक दिन का, मतलब आपसे मिलने के लिए 1 बाय 1 एक सेशन रखेंगे, 1 डे का पूरा। तो कभी किसी सिटी में, कभी सिटी में, तब हम, मतलब अभी लेट्स सी, सारी गाइडलाइंस खोलने दीजिए। मतलब मैं ऐसी कोई गाइडलाइंस में और तब तक रखते हैं, मतलब गेट टुगेदर रखेंगे हर जगह पे। सो गाइस, ये होता है, इसको बोला जाता है, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। और मुझे सच सच बात बताइएगा, किस किस की आज इस सेशन के बाद में आई ओपन हुई है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स आई ओपन। मींस ये जो सेशन आपने लिया प्रोस्पेक्टिंग के लिए, किस किस की प्रोस्पेक्टिंग को लेके आई ओपन हुई है? थोड़ा सा प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि देखिए गाइज, लीड मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, हम लोगों को
या तो कन्वर्जन पे मास्टरी ले लो या लीड जनरेशन पे ले लो, एक जगह ले लो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कन्वर्जन बहुत टफ है, आपको लगता है कन्वर्जन बहुत टफ है, तो आप लीड जनरेशन पे ले लो। आप बल्क में लोगों को बुला लो, यार गाइस मैं आपको अपने तहे दिल से 13 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, सिर्फ जिनको बोलना नहीं आता, सिर्फ वो ऐसे करके साइड पे बैठे रहते, सिर्फ ऐसे, कई बार इतना क्लाइंट आया, इतना क्लाइंट आया, वो कुछ नहीं करते थे, वो ऐसे बैठ, मतलब मैंने वो टाइम बता रहा हूँ, ना उनके कपड़े अच्छे, ना उन्हें बोलना आता, ना बताना आता, जूते फटे हुए, ऐसे ऐसे लड़के मैंने 14-14 बुकिंग करते देखे महीने में, क्योंकि वो उस साइड पर खड़े रहते थे जहां पे ट्रैफिक आता था, और बेशर्मों की तरह किसी ना किसी जो इधर उधर भटकता क्लाइंट होता था वो उसे पकड़ लेते थे बस। ठीक है जी। इफ बोथ आर गुड कन्वर्जन एंड लीड जनरेशन, महराज हुसैन जी, अगर किसी का कन्वर्जन और लीड जनरेशन अगर दोनों ही अच्छी है, तो फिर उसको तीसरी चीज पे मास्टरी लेनी होगी। तीसरी चीज उसको बोला था मार्केटिंग। लीड जनरेशन इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, इट्स नॉट अ मार्केटिंग। तो देयर इज अ मार्केटिंग, अ डिफरेंट गेम प्लान होता है मार्केटिंग का। तो 3 पॉइंट होते हैं, आपकी मास्टरी है मार्केटिंग पे, आपकी मास्टरी है अगर कन्वर्जन पे, और आपकी मास्टरी है मास लीड जनरेशन पे। ये 3 पार्ट है आपके, सिर्फ 3 पार्ट है आपके। आप किंग हो, आप रियल एस्टेट के किंग हो। आपको मतलब कोई, आप अपनी मर्जी से बोलो यार मुझे इससे ज्यादा नहीं कमाना, मेरे को और नहीं करना, आप अपनी मर्जी से कैंसिल करोगे, ये मेरा वादा है। मतलब आप इस वजह से कैंसिल नहीं करोगे कि आप इस वजह से कर दोगे मैं ओवर ऑक्यूपाइड हूं, अगर ये 3 चीज आपकी ठीक है। ठीक है सर, कैन यू एलैबोरेट ऑन द मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन? ओके सौरभ, मार्केटिंग क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अपने लाइव एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप मेरे स्कूल में बैठे हैं, आप अगर यहाँ बैठे हैं तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरी मेरी बात बताते हैं। आपकी एक लीड जनरेट हुई थी, एक लीड जनरेट हुई होगी कभी। लीड के बाद में आपने वेबिनार में आप आए होंगे। सो तो लीड जनरेशन जो था वो थी लीड जनरेशन। जो वेबिनार था, जिसमें वेबिनार में आप बैठे हुए थे, वेबिनार था मेरा कन्वर्जन स्किल। वेबिनार इज माय कन्वर्जन स्किल, लीड जनरेशन। लेकिन आपने नोट किया होगा, लीड जनरेशन से लेके आपके वेबिनार के बीच में लाने में एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को मार्केटिंग बोलते हैं। मैं समझा पाया सौरभ? समझ पाए आप? थोड़ा सा समझ पाए ना? मतलब आप ऐसे समझिए कि जब आपको तो दिख रहा हो मैंने लीड दी आपको वेबिनार, लेकिन मेरे एंड पे पूरी मार्केटिंग थी। कैसे? जब आपने मेरे पास लीड आई, लीड आते के साथ ही आपके पास में एक वेलकम ईमेल गया होगा, तो मुझे पहले से वो वेलकम ईमेल बनानी थी। फिर उसके अंदर में मुझे वेबिनार का लिंक डालना था, फिर वेबिनार के लिए मुझे वेबिनार प्लेटफॉर्म लेना था, फिर उसको इंटीग्रेट करना था। उसके बाद में जैसे ही आप आए थे तो उसमें मैंने थैंक यू पेज पे मैंने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप दिया था, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए थे। देन उसके बाद में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रिमाइंडर के साथ में कोई एक सक्सेस स्टोरी भेजी होगी या 2 सक्सेस स्टोरी भेजी होगी। देन आपने ईमेल देखा होगा, रोज एक ईमेल आ रही थी। अगर आपने वेबिनार मिस कर दिया तो आपको दूसरी ईमेल जारी होगी। तो इस तरीके से तो ये प्रोसेस था। तो अगर आप बैठ गए तो ठीक, नहीं बैठे तो ठीक, बैठ गए अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ठीक। तो ये सबको ट्रैक किया जाता है। तो उसमें जो आपके पास अलग अलग ईमेल जारी थी अलग अलग तरीके से, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। अभी तक मेरे पास में जो स्टूडेंट इस कोर्स के रिगार्डिंग है, मेरे पास में अभी 12-13 हजार लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं। 12-13 हजार है। तो आज सुबह मैं प्लान कर रहा था कि उन 12-13 हजार लोगों को क्या करूं, तो मेरे दिमाग में मार्केटिंग चल रही है। तो मैंने अब मेरा मार्केटिंग प्लान समझो। मेरा मार्केटिंग प्लान ये था कि जो 12 हजार लोग हैं मैं क्या करूंगा कि उनको एक फ्री कोर्स दे दूंगा। जो 7 कोर्सेज आपके, इनमें मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, फ्री कोर्स है वो। बेसिकली वो कोर्स नहीं है, वो मेरे वेबिनार का ही कोर्स बना दे। मतलब आपके स्कूल में ना 3 सीक्रेट ऑफ कन्वर्जन, वो बेसिकली कोई कोर्स नहीं है। वो जो मैं वेबिनार लेता हूँ ना, मैंने अपने वेबिनार का ही कोर्स बना दिया है बेसिकली। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं, तो अब मैं क्या करूंगा कि उनको मैसेज डालना शुरू करूंगा। सो मैं उनको व्हाट्सएप डालूंगा कि ये आपका फ्री कोर्स है। अब मैंने क्या किया होगा, फ्री कोर्स के अंदर में जो मेरा फ्री कोर्स होगा, अब जैसे वो फ्री कोर्स करेंगे तो फ्री कोर्स के एक सेक्शन में जो ये 7 कोर्सेज हैं, ये जो 7 कोर्सेज में आप लोग एनरोल हो, उसका मैं कहीं ना कहीं पेमेंट लिंक दे दूंगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना कि क्या करना है, ये मार्केटिंग कहला रही है। इट्स नॉट अ लीड जनरेशन, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग।
ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड गाइस। जिसको सेल्स, मार्केटिंग, लीड जनरेशन इसमें फर्क नहीं पता था, उसको इस बात से फर्क पता चल गया दैट सेल्स अलग है, लीड जनरेशन अलग है, मार्केटिंग अलग है, ये तीनों चीज अलग होती हैं। ऑल्दो लीड जनरेशन मार्केटिंग का एक पार्ट है। सो आपको मास्टरी जो लेनी है, मैं अब दोबारा दोहरा देता हूं, यू मस्ट बी अ मास्टर ऑफ मार्केटिंग, नॉट अ लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट टास्क, मतलब सबसे इजी टास्क है। हाँ, आपकी लीड सस्ती आ जाए ये मेहनत का काम हो सकता है, पर लीड जनरेट करना बहुत बहुत इजी काम होता है। तो आपको, यू मस्ट बी अ मास्टर ऑफ मार्केटिंग, नॉट अ मास्टर ऑफ कन्वर्जन और नॉट अ मास्टर ऑफ लीड जनरेशन। ठीक है गाइस, सो टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ मास्टर ऑफ मार्केटिंग। शॉर्ट में लिख सकते हो आई एम आई एम अ मास्टर ऑफ मार्केटिंग, IAMM, आई एम मास्टर ऑफ मार्केटिंग। पूरा लिखोगे तो नथिंग लाइक दैट। सो गाइज, एक फिनोमेना बता रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आप पैसे, मार्केटिंग, जितनी आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी आप उतने पैसे कमाओगे, ना कि आपकी कन्वर्जन स्किल इतनी अच्छी होंगी कमाओगे, ना ही आपकी अगर लीड जनरेशन स्किल अच्छी है तो आप कमाओगे। आप सिर्फ सबसे ज्यादा पैसे तब कमाओगे जब आपकी मार्केटिंग अच्छी है। होप यू अंडरस्टैंड, मार्केटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आप सब लोग मुझे बताना, मुझे नहीं पता, ऑलमोस्ट 99% लोग मतलब मेरे कंटेंट से भी खुश रहते हैं, लेकिन चाहे आप मेरे बारे में जो मर्जी कहे, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज आज तक सब लोगों ने एक बात मेरे लिए कॉमन बोली है, वो कहते हैं बॉस तुम्हारी मार्केटिंग बहुत हैवी है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? फॉर मी, कौन कौन एग्री करता है इस बात से? मार्केटिंग बहुत हैवी करता हूं। सो ठीक है गाइस, सो ये एक चीज है, यही एक चीज है। बाल अच्छे नहीं, आज कटे भी नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज लुक भी अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है, और मैं अभी ऑफिस में हूं, लेकिन 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 अगर अभी भी मुझे कोई वेबिनार या अभी भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मेरा 90% फोकस, मेरी 80% जो एनर्जी है, 80% जो एनर्जी वो मार्केटिंग में जाएगी। बाकी 20% लीड जनरेशन में, कन्वर्जन में, बोलना कैसे, बैठना कैसे, उठना कैसे, प्रोजेक्ट नॉलेज कितनी है, मुझे प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, साइट कैसे दिखानी है। इट्स ऑल इन ग्रेड ऑफ 20%। 80% मेल कब जानी चाहिए, वो जब देखेगा साइट पे आने से पहले उसे व्हाट्सएप क्या जाना चाहिए, जब वो क्लाइंट मेरे यहाँ से जाएगा उसे थैंक यू मैसेज क्या जाना चाहिए, देन रात को जब साइट विजिट होगी, सैटरडे नाइट होगी, तो उसके पास ये वाला ईमेल जाना चाहिए, सैटरडे साइट विजिट पे आने से पहले उसे एक गूगल फॉर्म जाना चाहिए, जिस दिन वो साइट विजिट करके गया उसके पास में ये फीडबैक फॉर्म जाना चाहिए। ये 90-80% दिमाग इस चीज में लगना चाहिए आप लोगों का, आप लोगों का। ठीक है, 80% इज मार्केटिंग, 20% कन्वर्जन, बात कैसे करनी है, सेल्स, साइट विजिट, फनल, एवरीथिंग इज इन नाउ इन 80% और 20%। ठीक है, ये जिंदगी भर ध्यान रखना। और प्लीज 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 इस बात को ना मेरा गांठ बांध लो। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केटिंग को छोड़ के आप बाकी चीजों पे फोकस करोगे तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे, आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं होंगे। पहले बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे कंपनी का नाम लो, किसी बड़े से बड़े आदमी का नाम लो, वो अपनी मार्केटिंग पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, वो लीड जनरेशन पे भी करते हैं, बट इट्स 20%। ठीक है गाइस, सो ये था। और फिर जाने से पहले एक बार फिर ये टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ मास्टर ऑफ मार्केटिंग। यू मस्ट बी अ मास्टर ऑफ मार्केटिंग। 80% is 80% is marketing and 20% is lead generation, conversion, skills is all in 20%। ठीक है जी। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, एक और फिनोमिना होता है। मैं आपको चलिए एक फार्मूला दे देता हूं, फार्मूला बता देता हूं आपको जाते जाते। फाइनली एक फार्मूला और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट कैसे लगाया जाता है, बजट मतलब आपको, अच्छा आपको कैसे डिसाइड करना हो आपका मार्केटिंग का, आपको बजट लगाना हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मार्केटिंग का बजट कितना होना चाहिए? मींस आपका, फॉर एग्जांपल, अगर सभी लोगों का अलग अलग होगा ना, मतलब कि आपका बजट क्या, आपको इनिशियली अभी क्या लगाना चाहिए, उस बजट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस बजट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओके, सो गाइज, उसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ।
डरना मत, पर आपको एग्जांपल बता रहा हूं। और अगर आपके जो भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड के अंदर में आपकी ईएमआईज भी आती हैं, फिक्स के अंदर में आपका रेंट भी आता है, फिक्स के अंदर में आपका आना जाना भी आता है, आपके जितने भी फिक्स एक्सपेंडिचर है। सो फिक्स्ड, तो आप मुझे ऐसे ही बताएंगे, मुझे मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपका फिक्स एक्सपेंडिचर कितना है? फिक्स्ड जो बताना चाहे बता सकता है, मतलब नॉट नेसेसरी, मैं आपको एक बता के दे। फिक्स मतलब जिसमें आपका घर का खर्चा है, ईएमआई हो गया, मेरा रेंट हो गया, ये हो गया, आना जाना हो गया, ट्रैवल हो गया, सारा मतलब ऐसा कुछ होता है। ओके, सो गाइज इसके अंदर में आपका ये मैं आपको बोनस देता जा रहा हूं, इसमें देयर इज अ बोनस, बोनस कॉल्ड, लीजिए बोनस। आपका बोनस ये है कि आपका होना चाहिए, इट्स 80% मार्केटिंग, 20% अदर थिंग। ये मतलब दिन आपका पूरा दिन जो है वो ऐसे जाना चाहिए। और इसके अंदर में जो आपका मार्केटिंग बजट होता है, मार्केटिंग बजट जिसमें लीड जनरेशन इंक्लूडेड है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आपका मार्केटिंग बजट का मतलब ये है कि जिसमें आपका लीड जनरेशन इंक्लूडेड है, लीड जनरेशन इंक्लूडेड है। ठीक है जी। तो आपका जो मार्केटिंग बजट होता है, इट्स 4 times of your fixed expenditure। ये मैंने आपको अमीर बनने का फार्मूला दे दिया है, पता है आपको? ये होता है 4 times ऑफ। अब जिसने भी जो लिखा था अपना मार्केटिंग बजट लिखिए। अब ये पर मंथ का है, मतलब जो भी आपने अभी जो भी फिगर लिखी थी उसका 4 गुना लिखना शुरू करिए। जो भी आपने अपना फिक्स लिखा था, जो भी आपने, जैसे किसने 20 लिखा था, इसने 40 लिखा था, किसने लिखा था, ये आपका मार्केटिंग बजट है। तो एक 1.6 लाख, 1,80,000, 80,000, 1,20,000, 12,000 नहीं हो सकते, 4 गुना करिएगा, 4 टाइम्स, इट्स 80,000, 1,20,000। ये आपका बजट है, ये आपका बजट है, 80,000 आपका बजट है। तो अगर आपको 2 महीने इस बिजनेस को करना है, तो इस पैशन में अगर आपका बजट है, तो फॉर एग्जाम्पल अब आपको नेक्स्ट 3 महीने तक सर्वाइव करना है, तो 6-18, अगर 60,000 जिसका है, आपका हरिओम जी का 8 लाख रुपए आता है, तो ये आपका बजट है। यानी कि आप अगर, ये कैसे निकाला गया है यार गाइज, इस फॉर्मूले को समझ गए हो, मुझे समझाना तो नहीं पड़ेगा? ये फॉर्मूला समझ गए हो, मुझे समझाना तो पड़ेगा ये क्या चीज है? इज दैट ओके? ओके, देखो अभी वो अलग फिनोमेना है, बजट कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, वो अलग कहानी है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कैसे बताया था, मैंने बताया था ना, अगर आपको ये श्योर है कि अगर सरकार मुझे 6 महीने के अंदर में 2,40,000 लगाऊंगा तो 7.5 लेगी, तो आप ही सब लोगों ने बोला था ना, हाँ 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 मैं लगा दूंगा। ठीक है ना? सर यू मीन टू से, जिसका जिसका 1 लाख है, नहीं, जिसका 1 लाख है उसका 4 लाख हो गया। सौरभ, अगर किसी का फिक्स है 1 लाख रुपए है, तो उसका मार्केटिंग बजट 4 लाख रुपए है। यस, फॉर 6 months इज 24 लाख रुपीज, एब्सोल्युटली राइट। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। टफ है समझाना ऑनलाइन, पर कोशिश करूंगा, ठीक है? ऐसे समझना, ये है अमीर बनने का फार्मूला। अमीर बनने का फार्मूला ये होता है कि मेरे पास में अगर 1 लाख रुपए आते हैं, और मेरा मार्केटिंग जो बजट होना चाहिए, अगर मेरी फिक्स एक्सपेंडिचर है 1 लाख रुपए का, तो मेरा मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए? अब गाइज ये तो जरूरी नहीं है कि आपके पास आज ही 4 लाख रुपए होंगे, यस और नो? यस, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, कि अगर मेरे पास में, ओके, तो आपका काम ये है कि अगर आपके पास में 1 लाख है,
तो हो सकता है इस महीने आप 20,000 लगाइए, 50,000 लगाइए, लेकिन आपका टास्क ये है कि जल्दी से जल्दी 4 लाख को पकड़ना है आपने। आप समझ गए? मतलब आपका क्या, कहां तक जाना है आपने, मिनिमम क्या है आपका, व्हाट इज योर मिनिमम? मिनिमम क्या मतलब, ये मिनिमम है, इससे ऊपर बाद में बात करेंगे, ये मिनिमम है आपका। तो अब मिनिमम, अभी आप तो मिनिमम भी नहीं पकड़ पा रहे, आप समझ गए, मिनिमम पकड़ना है। तो मिनिमम तक जाने के लिए तो आपका ये मिनिमम है, सब लोगों का मैंने मिनिमम निकाल दिया, ये दैट्स योर मिनिमम। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा जो मंथली, अगर मेरा मंथली फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, मेरा फिक्स जो मेरा घर ईएमआई में अगर कैलकुलेट करता हूं तो मेरा 1,80,000 रुपीज आता है, तो मेरा मार्केटिंग कितना जाना चाहिए, मेरा जाना चाहिए 15-60, जो कि मेरा जाता है। तो मैं अपना पकड़ के बैठा हूं, मैं पकड़ के बैठा हूं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो मैं ये, तो इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी, मैं, मेरे जो फिक्स एक्सपेंडिचर हैं वो तो मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, उससे 5 गुना ज्यादा मैं हमेशा कमाऊंगा। ये फार्मूला ये कहता है, समझ गए? ये फार्मूला ये कहता है कि अगर आप, मतलब कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, मतलब जो मैंने लगाया है इसका 5 टाइम्स आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फिक्स बजट है 1,80,000 रुपए और अगर इसका 4 गुना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये आ जाता है कि जो मेरा फिक्स बजट है, जो मेरा फिक्स बजट है उसका 10 गुना महीने का कमाऊंगा मैं। ये है फार्मूला, ये है फार्मूला। मींस अगर मेरा 1,80,000 रुपए है और अगर मेरा ये फिक्स, मतलब 1 लाख रुपए मेरा फिक्स है, तो मेरा 4 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं महीने का 10 लाख रुपए कमाऊंगा, बाय एनी मींस, बाय एनी मींस। और मैं 10 लाख प्रॉफिट कह रहा हूं, 10 लाख का मतलब है कि इसमें 4 लाख भी इंक्लूडेड है, मतलब जो आपने 4 लाख लगाए हैं ना, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, 4 लाख भी इंक्लूडेड है, तो टोटल इनकम हो जाएगी आपकी 14 लाख रुपए। तो 4 लाख आपके ये गए, 1 लाख आपके फिक्स गए, 10 लाख आप सरप्लस कमाओगे। अदरवाइज जिंदगी में आप सरप्लस मनी नहीं कमाओगे, जितना आपके पास पैसे आ रहे हैं, अगर ये फार्मूला आपने नहीं लगाया तो आपका जितना आएगा, जितना कमाओगे उतने खर्चों में जाएगा, उसमें से जो बचेगा मार्केटिंग में लगाओगे, फिर जो आएगा वही हैंड टू माउथ, मतलब चाहे 2 लाख भी कमा रहे होंगे लेकिन 2 लाख से बढ़ा नहीं पाओगे। क्लियर? तो अब आपका टास्क ये है कि अगर जिन जिन ने भी लिखा था, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मारुति बसवराज जी ने लिखा 80,000 रुपए। तो मारुति जी, आपका जो बजट होना चाहिए मार्केटिंग का वो 80,000 होना चाहिए। आज आप कितना खर्च रहे हैं मुझे अब वो बताइएगा। अगर 0 है तो 0 बताइए, 1,000 है तो 1,000 बताइए, 200 रुपए तो 200 बताइए, आप जो भी कुछ खर्च रहे हैं वो बताइए, अभी मुझे टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मारुति जी, आपका मार्केटिंग बजट है इतना। नॉट किशोर, आपसे नहीं पूछा मैंने, मारुति से पूछ रहा हूं जिन्होंने 80,000 रुपीज लिखा है। नॉट विकास, आपसे भी नहीं पूछा मैंने। मारुति जी, चलिए दूसरे से पूछते, मारुति जी। ओके, ओके। सो देखिए, मारुति जी ने 500 रुपए लिखे हैं। अब 500 रुपए हो सकता है इन्होंने डेटा खरीदते हो, 500 रुपए का हो सकता है इन्होंने, मतलब जो भी ये करते होंगे, पर इनका बजट कितना होना चाहिए, इनका बजट होना चाहिए 80,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन आज आज नहीं है। तो इनका टास्क ये है, मारुति जी आपका टास्क है कि जल्दी से जल्दी, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं तो 25,000 भी आपका टास्क ये है कि आपको जल्दी से जल्दी 80,000 मार्केटिंग तक पहुंचना है। उसके बाद में जब आप अपना पैसे कमाओगे तो आप अपनी फिक्स्ड जो आपकी मंथली इनकम है उसको भी निकालोगे, अपना खर्चा भी निकालोगे। अगर आपका मार्केटिंग बजट 80 होगा और उसके ऊपर आप तकरीबन जो आपका फिक्स्ड इनकम है उससे 10 गुना आप घर में लेके भी जाओगे। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टारगेट 20 लाख रुपीस पर मंथ प्रॉफिट? संदीप, देखिए 20 लाख का, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था फोन पे, टारगेट हमेशा वो बनाते हैं जो आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका फिक्स्ड इतना है, तो अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी जो भी लास्ट सबसे ज्यादा इनकम थी उसका आपको डबल कमाना है। ये आपका टास्क होना चाहिए, नॉट 20 लाख रुपए। ठीक है? जो भी आज तक आपने एक महीने में सबसे ज्यादा कमाए हैं, आपका टास्क सिर्फ एक टास्क है, उसका डबल कमाना है। इससे ऊपर आपका कोई टारगेट नहीं है। 50 का लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कोई टारगेट नहीं है। देयर इज वन टारगेट ओनली। जिंदगी में सिर्फ एक टारगेट होता है। मैंने पिछले महीने, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा 7 लाख कमाए हैं एक महीने में। जैसे मैं आपको अपनी बताता हूं, मैंने एक महीने में आज तक अपनी लाइफ में रियल एस्टेट से 56 लाख रुपीस कमाए हैं। ठीक है? ये मेरा मैक्सिमम है जो मैंने किसी एक सिंगल मंथ में पैसे कमाए हैं। ठीक है? मेरा टास्क ये है कि मुझे इस 56 का डबल करना है, यानी 1 CR मुझे करना है इन 1 मंथ ओनली, 1 मंथ।
ठीक है, ऑन एन एवरेज 28-30 तो बनाए हैं, लेकिन ये मेरा मैक्सिमम है। तो मेरा टास्क 1 करोड़ नहीं है, मेरा टास्क 100 करोड़ नहीं है, मेरा टास्क दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना नहीं है, मेरा एक ही टास्क है। देयर इज वन टास्क, और वो है 1 करोड़ रुपया एक सिंगल मंथ में। जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जैसे ही जिस दिन मैं अचीव कर लूंगा, उसी दिन मेरा दूसरा टारगेट आ जाएगा मेरे पास। सिंपल, 2 करोड़ रुपए। सिंपल चीजों को जितना टारगेट को सिंपल रखोगे, उतना ज्यादा आप फायदे में रहोगे। तो अब आप सब लोग मुझे बताएं कि आपका टारगेट क्या है। अब सब ऐसे टारगेट बनाएं, अब सब लोग अपना टारगेट बनाएं। राजेश 1 लाख फिक्स इनकम, 4 लाख मार्केटिंग, 8 लाख इन, नो राजेश्वरी गलत है। सो किसी का 3 लाख है, नहीं फर्स्ट सेल नहीं, आपने अपनी जिंदगी में एक महीने में जो भी कमाया आज तक मैक्सिमम, किसी भी एक महीने में आपका टास्क है उसका डबल कमाना, इससे ज्यादा आपका कोई और टास्क नहीं है। ठीक है ना, बस आपका और कोई टास्क नहीं है आपके पास, और कोई टारगेट नहीं है। इसको बाकी सारे टारगेट हटा दो अपनी जिंदगी से। ठीक है, अब सच सच बात बताना, किस किस को अपने टारगेट मिल गया है, किस किस को अपना टारगेट मिल चुका, मिल गया टारगेट। ठीक है, अब आपको इससे यही पूरा करना है, बस आपका और कोई टारगेट नहीं है। और जिस दिन ये अचीव हो जाएगा, तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इससे डबल। ठीक है गाइस, सो फाइनली टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन। सेशन को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, और इट्स ऑलमोस्ट 1 and 1। ओके, तो जाने से पहले गाइस, आज की जो आपकी लर्निंग थी, टू व्हाट इज योर टुडे लर्निंग, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। आज आपकी क्या लर्निंग, बिफोर लिविंग, कोई भी सेशन को छोड़ के नहीं जाएगा जब तक नहीं लिखेगा कि आज की आपकी लर्निंग क्या थी। व्हाट इज योर लर्निंग फॉर टुडे, क्या सीख के जा रहे हो, आपका जो टेक अवे है, आज का टेक अवे क्या है, आज का आपका टेक अवे क्या है। ओके, सुदीप का है मार्केटिंग बजट, हनी अरोड़ा का भी मार्केटिंग बजट है, टारगेट है कंचे हैं, दिनेश जी का है इट्स काफी कुछ सीखा आपने, प्रोस्पेक्टिंग है, रूबीने का है मार्केटिंग मास्टरी, पटेल जी का है टारगेट आई डिसाइडेड, एंड जतिन जी फोकस, गोकुल जी का फोकस ऑन मास, विजय जी का है मेंटल एक्शन। थैंक यू राहुल, काफी कुछ था सीखने को इसका मतलब। मार्केटिंग, बायर एंटीना, टारगेट, एक्शन प्लान, you must be master of marketing. Yes, 1 lakh fixed, 4 lakh marketing, 50 lakh revenue. Absolutely right. So 80-20, 4 times marketing in buyer antenna. Absolutely, Surinder ji. Sir, it is eye opening, but प्लीज प्लीज बार बार मत बोलिए स्मॉल बेबी स्टेप। ये स्मॉल बेबी स्टेप, ये पहला स्टेप है, आपको यही पता होना चाहिए, लॉ ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। ओके गाइस, take care guys. Now type in the comment box bye, BYE bye. Let's leave this session. Bye bye.